हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो अब बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लिया जाए। काइनेमैटिक्स पहला चैप्टर जो आपका बेटा, जहाँ से आपका नीट और आईटी का सिलेबस शुरू होता है, तो पहले चैप्टर में ये सारी बातें आती हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके बेटा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स विथ एसडीपी सर। ओके बेटा, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप किस पे संपर्क करें बेटा? 8840361243 फिजिक्स विथ एसडीपी सर। आज बेटा P100 फिजिक्स में एस डी पांडे एसडीपी सर। चलो बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ हम क्वेश्चन लेते बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो बेटा, नंबर 1 पहला क्वेश्चन ये बेटा कह रहा है कि हाउस फ्लाई स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि कोई एक मक्खी है जो ओरिजिन से वह मूव करना शुरू करती है, फ्लाइंग यानी उड़ना शुरू करती है। और कैसे? तो देखो बेटा, ओरिजिन ए लॉन्ग सर्कुलर पाथ, यानी कि वह सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करती है। कह रहा है कि देन क्रॉल ऑन द फ्लोर, और फिर वह फर्श पर रेंगती है। ठीक बेटा, अब देखना कह रहा है कि फ्रॉम बी टू सी, यानी कि ए से बी तक उसने क्या किया है? फ्लाइंग की है, उड़ी है। सर्कुलर पाथ, हाफ सर्किल बनेगा। फिर देखो बेटा और क्या हुआ, और कह रहा है बेटा आगे क्वेश्चन में कि बी टू सी अगेन फ्लाई वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि 3 पार्ट में वह पूरा मोशन कवर करती है अपना। अब देखो बेटा फिर कह रहा है कि 4r मीटर, यानी यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। बी सी बराबर भी कितना दिया बेटा? 4r मीटर। कह रहा है कि लेट टोटल टाइम इज 10 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा ना बेटा कि यदि टोटल टाइम 10 सेकेंड हो एंड रेडियस इज 50 मीटर, और रेडियस कितना हो? 50 मीटर। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा थोड़ी भी यदि आइडिया हो तो स्टार्ट फॉर सॉल्विंग, अदरवाइज देखिए बेटा सोल्यूशन कैसे सॉल्व होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें सभी स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं बेटा वीडियो, तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। लेंदी प्रोसेस भी होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, स्मार्ट प्रोसेस भी होते हैं सॉल्व करने के लिए। कंपटीशन यदि निकालना है बेटा तो आपको स्मार्ट प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, लेकिन लर्निंग पीरियड में सीखने के लिए पहले हमको क्या हो रहा, डिटेल भी पता रहे और फिर उसका स्मार्ट वे भी पता रहे। तो जो भी क्वेश्चंस अभी मैं ले रहा हूँ बेटा, कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे हम लोग करेंगे। तो कंटिन्यू आपको डेली, हमेशा डेली बेटा इसी टाइम रात में आपको ना मीन्स आप 21 समय वीडियो देख रहे हैं अलग की बात है, लेकिन हमेशा डेली आपको बेटा 11-12 बजे तक डेली आपको डेली क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। तो ओके, कम ऑन द फिजिक्स, P100 फिजिक्स में एस डी पांडे एसटीपी सर। ओके बेटा, आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कोई एक, यहाँ पे कह रहा है बेटा कि कोई एक हाउस फ्लाई है जो इस पॉइंट पर बैठी हुई है। कहाँ पर? ओरिजिन पर, पॉइंट ए पर। और यह सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ पहुँचती है बेटा? बी पॉइंट पर। और यह रेडियस दिया हुआ बेटा कि इसका रेडियस बोला है कि रेडियस r है। ठीक बेटा, ओके। अब यह देखना बेटा, फिर ए से बी पर गई और बी से वह सी पे जाती है, और बी से सी की डिस्टेंस दिया है 4r। और फिर कह रहा है कि यह सी पॉइंट, यानी कि क्या है? यह फर्स्ट फ्लोर पर। और फिर कह रहा है कि यहाँ से सीधा ये वर्टिकली अपवर्ड सी से डी पे गई। अब आपको पूछ रहा बेटा, टाइम भी दिया हुआ है, देखिए आपको समय भी दिया हुआ है, डेल्टा टी की वैल्यू दिया हुआ बेटा 10 सेकेंड दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का क्या बताना है? रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस टू गेट द वैल्यू ऑफ average speed, and to find the value of the average velocity you have first find the value of the displacement. So what will be the idea to first solve this question? Yes, try yourself. Okay, अब आ जाओ बेटा solution देखिए। Time interval is given already given here, that is the delta t equal to 10 second. बेटा आप कैसे करोगे इस क्वेश्चंस को? आइए बेटा, अब यहाँ पे सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, तो जानते बेटा कि ये 3 पार्ट में मोशन हो रहा है। यहाँ से जब देखो बेटा, यह जो मक्खी है वह यहाँ से शुरू करती है और यह सेमी सर्किल बनाते हुए यहाँ पे पहुँचती है। तो सभी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस लिएगा बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस
आपके एग्ज़ाम में आने वाले। यहाँ से यह यहाँ पर पहुँचती है बी पर। तो यदि मैं पहले जा रहा हूँ कैलकुलेट करने कि टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, देखो बेटा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ। तो टोटल डिस्टेंस तो बहुत आसान है भाई, टोटल डिस्टेंस में तो कुछ करना ही नहीं है। कैसे, यहाँ से यहाँ, तो यह हाफ सर्किल बेटा डायग्राम बना हुआ है, हाफ सर्किल है। और हाफ सर्किल बेटा तो ये 1 से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर। क्योंकि पूरी सर्किल होती तो 2 पाई आर बनता। तो ए तो हो गया, बहुत ही आसान है, कितना, पाई आर हो गया प्लस। अब बी से सी आई है फिर, तो बी से सी देखो बेटा यह जेड एक्सिस के पैरेलल दिखाया गया है। तो ये हो गया बहुत ही आसान बेटा, ये भी हो गया 4r। और प्लस क्या कह रहा है कि अब सी पॉइंट से डी पॉइंट पर सीधे वर्टिकल 4r ये भी दिया हुआ है। तो ये भी हो गया 4r। तो डिस्टेंस तो देखते ही निकल गया बेटा, डिस्टेंस निकल गया। क्या मिला हम लोगों को, पाई आर प्लस 8r मिला बेटा। अच्छा, अब यदि हम लोग चाहें यहाँ पर r को कॉमन लेना तो पाई प्लस 8 हो गया और ये r हो गया इतना मीटर। यस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं यदि कहूँ बेटा कि यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या बना, तो एवरेज स्पीड क्या बनेगा बेटा, तो पाई प्लस 8r ना बेटा। और ये हो गया पाई प्लस 8r और अपान क्या, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान दिया हुआ, मान रखा जाए ना रखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो फिलहाल और r का मान भी दिया हुआ, देखिए बेटा r की वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखिएगा r की वैल्यू भी कुछ दिया बेटा। तो r = 50 मीटर दिया हुआ है। तो आप चाहें, क्योंकि हम लोग को रेशियो बताना है तो ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी, इसलिए हम लोग को कोई रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया बेटा एवरेज स्पीड क्या भी वैल्यू हो गई, तो डिस्टेंस भी हो गया और एवरेज स्पीड भी हो गया। अब आइए अगला पॉइंट। अब पॉइंट बेटा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब चलिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने में बेटा थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि अब देखिए पहले यह सेमी सर्किल बनाई है, फिर वह फर्श पर है, फिर वहाँ से सीधे ऊपर गई है। तो जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब देखो बेटा इनिशियल पोजीशन कहाँ है, आप देख रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन इज दिस एंड फाइनल पोजीशन इज वेयर, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन यहाँ बेटा, यदि यहाँ से मिला दिया जाए इसको तो यही हम लोग का क्या आएगा, यही हम लोग का डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन होते बेटा जो 3D में होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करो बेटा, अब जब देखिएगा यहाँ पर यह A से B पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहीं पर आइए सॉल्व कर लिया जाए। तो पहला डिस्प्लेसमेंट A से B हुआ बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हुआ, तो पहला डिस्प्लेसमेंट A से B हुआ। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ बेटा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ दिख रहा है, कौन सा, 4r दिख रहा है बेटा ना, यानी कि x एक्सिस पर है पहले, ये तो x एक्सिस पर हो गया। फिर y एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट ले लिया बेटा, तो y वाला एक्सिस वाला क्या हो गया, BC हो गया। और प्लस कौन सा बेटा, CD डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा ये सभी वेक्टर फॉर्म में, तो ये CD डिस्प्लेसमेंट है। अब यह पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आइडिया हम आपको बताए हैं बेटा। देखिए कैसे करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए द बेस्ट आइडिया होता है ना बेटा कि क्या करते हैं हम लोग, x एक्सिस पर जो वैल्यू आई हो उसके साथ i कैप लगा दीजिए, उसका वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए सभी को। तो x एक्सिस पर कितना बेटा, यह डिस्टेंस चली है ना, तो x एक्सिस पर यह कितना हो जाएगा, तो यह सेंटर है, तो यह r हो गया, ये r हो गया, 2r हो गया। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 2r कैप प्लस 2r क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया बेटा। अच्छा देखिए अब यहाँ पे देखो बेटा ये कौन सा है, z एक्सिस पर, ये कौन सा है, y एक्सिस ऊपर है, y एक्सिस ऊपर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, y पर जो वैल्यू कितनी है बेटा, ये भी 4r है। तो यहाँ पर हो गया क्या, ये हो गया 4rj कैप प्लस क्या हो बेटा, z एक्सिस पर कितना है, 4r, z के पैरेलल है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4rk कैप हो गया। अच्छा अब जब देखना बेटा बहुत ही आसान है, 2r 4r और 4r यह भी है। अब इसका हम लोग को जानते बेटा कि कहीं पर भी यदि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हमको वेक्टर फॉर्म में हो और हमको उसका मैग्नीट्यूड बताना हो तो हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखा जाए बेटा कितना आया डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर फॉर्म में आया यह
वेक्टर फॉर्म में आया बेटा, यहाँ पे कितना आया है 2RI कैप, ध्यान दें बेटा 2RI कैप प्लस और क्या बेटा 4R, तो बेटा तो ये है 4RJ कैप प्लस 4RK कैप, लिख सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम, लिख सकते बेटा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हुआ बेटा, तो अब जानते हो कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना, हम लोग को मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना सब लोगों को पता है क्या, कि यहाँ पर आई का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो देखो बेटा तो 2R का ये होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 4R का होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे भी 4R है बेटा, तो 4R का होल स्क्वायर यानी आई जे के जो भी कोफिशिएंट है उनका होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो बेटा, देखो अब वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा, तो देखो अब वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या देखिए इसमें क्या कॉमन निकल जाएगा आपको शॉर्ट करने के लिए, छोटा बनाने के लिए 2R यहाँ पर भी है, 2R यहाँ पर भी है, 2R यहाँ पर भी, यानी कि सभी में से 2R इसका स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो बेटा तो 2R बाहर निकल गया, 2R का स्क्वायर निकल रहा बाहर, तो ये सब बाहर हो गया बेटा। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ कुछ नहीं, मीन्स 1 बचा हुआ है ना, यहाँ पर क्या हुआ बेटा 2 का स्क्वायर बचा हुआ है, अभी 2 है ना, 2 × 2 लिखे है ना बेटा, तो 2R स्क्वायर बाहर निकला है तो 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे अभी 2 का स्क्वायर बचा हुआ है यानी कि 4 बचा हुआ है, ठीक बेटा, और यहाँ पर भी 4 बचा हुआ है, कितना हो गया बेटा, तो देखो अब ये कितना आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का ना बेटा, तो देखो वैसे भी देख लिया जाए कितना हुआ बेटा, तो वैसे भी देख लिया तो 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर हो गया ना बेटा, तो 4R स्क्वायर यानी कि 16R स्क्वायर 32R स्क्वायर और यहाँ पर 436 वैसे भी हो जाता बेटा। तो देखो भाई फिलहाल अब यहाँ पे कितना आया, तो ये 4 4 8 और इंटू 9 इंटू 3 हो गया और 3 × 2 यानी कि 6R हो गया बेटा। तो 6R क्या बना हम लोगों का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके बेटा, तो ये 6R डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अब फिर बात करें बेटा कि यह जो वेलोसिटी क्या हुआ, तो देखो वेलोसिटी की बताना था, वेलोसिटी का एवरेज, तो वेलोसिटी का एवरेज बताना था बेटा, तो ये आ गया 6R/ΔT, ठीक। तो अब देखो बेटा अब ये एवरेज वेलोसिटी का आया है 6R/ΔT और इसका कितना आया बेटा, ऊपर देखिए एवरेज वेलोसिटी की स्पीड कितनी आई है, पाई प्लस 8R/ΔT, पाई प्लस 8R, देखो बेटा तो पाई प्लस 8R/ΔT, ठीक। अच्छा अब ये कौन सा है, यह है स्पीड का एवरेज। अब क्वेश्चन में पहले देख लीजिए कि पहले किसका रेशियो पूछा बेटा, तो पहले किसका नाम है फिर बाद में किसका नाम है, थोड़ा सा ध्यान देना रहता है रेशियो वाले क्वेश्चन में। तो बेटा तो कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा कि क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ सो मच है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड है पहले बेटा, तो पहले है एवरेज स्पीड। अब देखिएगा बेटा एवरेज स्पीड है पहले, तो अब बेटा तो एवरेज स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड अपॉन क्या वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का कितना आया है बेटा, तो हम लोगों का आया है एवरेज स्पीड पाई प्लस 8R ना अपॉन क्या ΔT। अच्छा इनटू अब एवरेज वेलोसिटी रखना, अपॉन कर दिया जाए, तो अपॉन कितना करना बेटा, ये आया है हम लोग का कितना 6R/ΔT, यानी क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ΔT और यहाँ पे हो गया 6R, हो गया। अब जब देखो बेटा इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद में बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, ΔT से ΔT को हटा दिया जाए, R से R को हटा दिया जाए, पाए कितना हम लोग पाई प्लस 8/6, तो दिस वाज द क्या, दिस वाज द फैंटास्टिक आंसर, नोट द आंसर पाई प्लस 8/6। तो तरीका समझ गया बेटा सॉल्व करने का। देखिए किसी भी स्टेप पे डाउट तो बेटा तो वीडियो को आप अच्छी तरह से फिर वहीं पर रोक करके अच्छी तरह से समझिएगा, कहीं पर एक बार फिर से देख लीजिए कैसे लिखते हैं बेटा, तो जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर देख लीजिए कि कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा, मान लीजिए कि कहीं पर एंगल बन रहा होगा, कहीं मान लीजिए कि अभी यहीं पर यदि ये पैरेलल ना होता बेटा, यदि हो सकता है कि ये एंगल बनता, तो एंगल बनेगा तो उसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट को एक्स पर, एक कंपोनेंट बेटा आ जाता जेड पर और दूसरा कंपोनेंट चला जाता है एक्स पर। तो कहीं पर भी जब एंगल बनते हैं, कहा जाए कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो क्या करिए नॉर्थ ईस्ट के बीच में यानी 45 डिग्री पर, अब 45 डिग्री जब होगा बेटा तो ये कंपोनेंट चला जाएगा उसका नॉर्थ पर, दूसरा चला जाएगा नॉर्थ एंड ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ एंड ईस्ट, तो एक कंपोनेंट होगा बेटा नॉर्थ एंड ईस्ट यानी कि बीच में 45 डिग्री पर, तो एक कंपोनेंट जाएगा नॉर्थ और जाएगा ईस्ट,
ओके, मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल कहीं पर बोला हुआ कि नॉर्थ से 30 डिग्री पर, तो नॉर्थ से 30 डिग्री पर बेटा नो प्रॉब्लम। अब नॉर्थ एक 30 डिग्री पर है, अब देखो बेटा वो कहाँ पर है, दो दिशाओं के बीच में होगा, तो अब 30 डिग्री मान लो कहीं से दिया हुआ बेटा, तो उसका अभी तो कंपोनेंट बनाइए फटाफट। ओके बेटा, तो कहीं पर भी ऐसे दो दिशाएं हैं, दो एक्सिस है, कहीं पर भी है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कंपोनेंट लीजिए और सॉल्व करिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब जब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ओके बेटा, तो क्या है फिजिक्स विद एसटीपी सर। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी। क्या बेटा कि कोई पार्टिकल है जो ए से बी ना, ए से बी कोई स्टार्ट होती है, पार्टिकल ए से बी तो जाता है, तो बेटा ए से बी कहाँ पर बना हुआ है, ए, यह ए है और यहाँ है बी ना, ए से बी को जाता है कोई पार्टिकल। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यस, तो अब कह रहा है बेटा कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ, चेक करो अपने आप को बेटा। यस, ट्राई योर सेल्फ। बेटा क्या जानते हो? यस, ट्राई टू डू। हाँ बेटा, कहीं पर भी वो पढ़ रहे हो बेटा, कहीं पर आंध्रा के हो या यूपी के हो या गोरखपुर के हो या कोटा के हो बेटा, ना जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो बेटा, तो अच्छी तरह से बस ट्राई टू डू द क्वेश्चन। ओके, क्या बेटा कह रहा है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट विल बी प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू। ओके, कम ऑन द पॉइंट बेटा। देखो अब यहाँ पे बिल्कुल ही साफ है, यदि आपको ये सॉल्व करना बेटा, सॉल्व करना है तो यस, तो क्या करो वीडियो को वहीं पर रोकिए, रोक करके सॉल्व करिए, फिर तब सोल्यूशन देखिएगा। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट यस व्हाट इज द सोल्यूशन। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो ए पार्टिकल कह रहा बेटा कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, डिटरमाइन एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट विल बी द प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ए से बी, अब एवरेज स्पीड है और फिर क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कह रहा है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा बेटा, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो आ जाइए देखा जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा। जानते बेटा कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एंगल बने होते हैं और ऐसे किसी क्वेश्चंस का आंसर देना होता है ना बेटा, तो ऐसे किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है। देखो बेटा, जानते हो कि ये पूरी सर्किल जब होती है तो एंगल कितना कवर होता है, 360 डिग्री। ओके, और सपोज कर लो कि यह रेडियस है, तो 360 डिग्री पर जानते हो बेटा कि ऑन द 360 डिग्री द टोटल डिस्टेंस विल बी हाउ मच, दैट विल बी 2 पाई आर। तो 360 डिग्री कवर करता है 2 पाई आर, देयरफॉर 1 डिग्री विल बी हाउ मच, 1 डिग्री विल बी 2 पाई आर अपॉन 360। नो प्रॉब्लम टिल हियर। And now further, yes, suppose that you have to find that what will be the distance covered from by the 120 degree when angle will be. So from here to here, what is the distance? Okay बेटा, तो 1 डिग्री कवर करता है so much, then what will be the value of the distance covered in the 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 120, 120 यहाँ पे 3 आ गया, मीन्स द व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो देयरफॉर यू कैन से दैट इज द डिस्टेंस विल बी हाउ मच। तो देखो बेटा कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी हाउ मच, दैट विल बी 2 पाई आर अपॉन 3 मीटर। यस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम हियर टू हियर। No problem, this is the distance and now the process will be, what will be the process to find the value of the displacement. So since you know that beta, what will be the value of the displacement, so this is the initial position, this is the final position, where will be the displacement, so this is the displacement. What will be this, yes, this will be both these value, this and this will not be equal, क्योंकि यह आया सो मच और यह बेटा ये डिस्टेंस है, ये आर्क जो है ना, आर्क की लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड यू नो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। एंड नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब जब बेटा यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, तो द बेस्ट प्रोसेस वेक्टर एडिशन ला लगा दो, बहुत ही आसान। देखो बेटा बहुत ही आसान। अब कैसे, एक देखो बेटा यहाँ पर एक है और ये ऐसे है ना बेटा, तो देखो अब यहाँ पर भी देखिए ये ऐसे बना हुआ है डायग्राम हम लोग का, अब ये है आर और ये भी आर और ये एंगल कितना बड़ा बेटा 120 डिग्री। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये जो लंबाई आएगी वही डिस्प्लेसमेंट आपका है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जानते बेटा कहीं पर भी
जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यू नो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल अपॉन फाइनल मीन्स फाइनल पोजीशन में से क्या करोगे, इनिशियल पोजीशन। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए इनिशियल से फाइनल को मिलाते हैं, न कि फाइनल को इनिशियल से मिलाते हैं। तो जब भी कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है बेटा, तो यहाँ पर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर विल बी हाउ मच। तो सिंस यू नो दिस इज द कांस्टेंट, this value is constant and this value is also constant, what will be the displacement, the equation of the displacement will be ना बेटा क्या होगा, हाँ बोलो जल्दी, क्या होगा, अंडर रूट क्या, आर स्क्वायर प्लस 2r ना बेटा, 2r क्या, 2r इंटू कॉस थीटा। ओके, अब जरा देखिए क्या होगा यहाँ पर। तो डेल्टा आर बराबर कितना होगा बेटा, तो डेल्टा आर बराबर, ओके बेटा, तो डेल्टा आर बराबर क्या करोगे, तो डेल्टा आर बराबर होता है बेटा, इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर पा जाओगे कितना, 2r साइन थीटा बाई 2। ओके बेटा, क्या मिलेगा आपको सॉल्व करने पर, 2r साइन थीटा बाई 2। अब क्वेश्चन ये बेटा कि कहाँ से आएगा, कैसे मिलेगा, तो आइए थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे बेटा, कहाँ से आएगा, थोड़ी मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर होगा बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा आर बराबर कितना होगा, तो अब जा दो बेटा कैसे आएगा ये भी देख लो। अब ये हो गया 2r हो गया बेटा, और यहाँ पर हो गया 2r स्क्वायर, और ये है कितना, ये है cos 120 डिग्री है ना बेटा, cos 120 डिग्री है बेटा। अब देखो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा आर बराबर कितना होगा, 2r को बाहर निकाल लिया बेटा, देखो 2r है ना, तो 2r है बेटा, तो यहाँ पे 2r क्या कर लिया आपने, 2r को बाहर निकाल लिया, यानी कि कॉमन ले लीजिए यहाँ पर बेटा। तो यहाँ पर आप ले लीजिए बेटा कि 2r को यहाँ पर r स्क्वायर प्लस 2r दे बेटा, तो यहाँ पर भी r स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2r स्क्वायर, और ये है cos 180 बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा ना। तो आप पा जाओगे यहाँ पर बेटा कि 2r, तो बेटा ये पा गए 2r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिला आपको, 1 माइनस क्या, cos थीटा मिला बेटा, 1 माइनस cos थीटा। और जो बेटा अब यहाँ पे पाए आप 1 माइनस cos थीटा। अब जो बेटा फिर क्या मिला कि डेल्टा आर बराबर क्या हुआ, 1 माइनस cos थीटा। अब अंडर रूट ये हो गया बेटा, और ये हो गया 2r स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है ना बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है बेटा ना, 1 माइनस cos थीटा बराबर ये फार्मूला होता है बेटा। अब जा देखना, अब डेल्टा आर बराबर कितना हुआ, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4r स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर का 2r बाहर हुआ बेटा, साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2 हो गया। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट, नोट करें बेटा। तो अब यहाँ याद रखिएगा कि हमेशा के लिए अब ये फार्मूला हो गया। अब जैसे मान लीजिए अभी मैं अगला क्वेश्चन भी लिया हूँ, तो यह जब कभी भी यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में परिवर्तन ना हो, फॉर एग्जाम्पल दो बेटा बहुत ही आसान, जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ अभी कि ये v वेलोसिटी से जा रहा है, और फिर यह जो v वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से फिर वह दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो गया। अब मैं पूछूं कि वेलोसिटी में चेंज बताओ, वेलोसिटी में व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी, तो आप क्या कहोगे बेटा, कहोगे कि डेल्टा v बराबर होता है 2v साइन थीटा बाई 2। ये फार्मूला कब लगाओगे, जब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, यहाँ पर भी v हो, यहाँ पर भी v हो। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो कि v बराबर कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ये भी बेटा मान लो कि ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड सपोज द वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी द चेंज, तो डेल्टा v इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू साइन कितना बेटा थीटा, थीटा कितना बेटा, ये दोनों के बीच का एंगल देखोगे कितना है, ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या रखोगे 90 अपन क्या करोगे 2। व्हाट विल बी द आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा v इक्वल टू क्या रखोगे 2 इंटू 5 बराबर क्या हो गया 10 इंटू साइन 90 बाई 2 साइन 45 बाई 1 अपॉन रूट 2, मीन्स कि रूट 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी। तो कहीं पर भी जब आपको चेंज बताना होता है, यू नो दैट द व्हाट इज द चेंज इज द फाइनल माइनस इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो दैट द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन इज द subtraction of the vector, but after that what will you get, you will get this formula delta v upon 2v sin theta by 2। यानी कब, जब न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट बना रहे तब। आपके में क्या था बेटा, यहाँ पर भी बात वही थी, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए बेटा, यहाँ पर भी आर था और यहाँ पर भी आर था, यानी कि पहले ये था फिर ये था, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ भी क्या बनी हुई है कांस्टेंट, तो चेंज कितना हो गया बेटा, तो चेंज हो गया, यस दिस इज द सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे बेटा 2r sin थीटा बाई 2, यानी ये वेलोसिटी रहता तो यहाँ v लिख देते, फोर्स रहता तो 2f यहाँ पर f कर देते, जो भी वेक्टर रहे
और यदि उसकी वैल्यू, उसके बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल हो थीटा, और यदि उसकी वैल्यू हो कांस्टेंट, तो सीधे चेंज बराबर होता है ना 2v या 2r या 2f, जो भी कुछ रहे तो वह और उन दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना बेटा 120 डिग्री, 120। और आपने फार्मूला लगा दे बेटा, हम लोग यहाँ फार्मूला लगा दें, ये हम लोग को फार्मूला मिला हुआ था और यहाँ फार्मूला बेटा, और यहाँ पर हमने फिर क्या किया, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया। अब अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, बेसिक क्वेश्चन पे अब आ जाइए। बेसिक क्वेश्चन हम लोग का ये था 2r sin θ/2। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर मिला हुआ क्या है हम लोगों को, तो 2r ये हो गया 2r और क्या साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी मिली हुई है 120 बोला है डिग्री है, तो ये कितना हो गया बेटा, तो ये हो गया साइन ना 120/2 हो गया। अच्छा, अब फाइनल आंसर कितना आया बेटा इसका, तो 2r इंटू साइन 120, ये कैंसिल हुआ साइन 60, साइन 60 मीन्स √3/2। यहाँ से क्या हुआ बेटा, कैंसिल हुआ, कितना आया √3r आ गया। तो देख रहे बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा हम लोगों को, तो अपने क्वेश्चन जो अपना हम लोग का रियल क्वेश्चन बेटा यहाँ पर, तो हम लोगों को मिला कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा, तो हम लोग पा गए कि डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहा है √3r आया। ठीक बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट आया हम लोगों को कितना √3r, और डिस्टेंस कितना आया हुआ है, तो ऊपर देखिए बेटा हम लोग सॉल्व किए थे पहले, डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा, तो डिस्टेंस कितना है 2πr/3, तो 2πr/3 ये डिस्टेंस है बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, तो डिस्टेंस कितना मिला हुआ है, तो डिस्टेंस पाए हैं हम लोग ना 2πr/3 पाए हुए बेटा। अब पूछा है क्या कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो मान लो बेटा कि जो भी एवरेज पहले है नाम, शायद स्पीड का नाम पहले बेटा, और फिर यहाँ देखो बेटा वेलोसिटी का नाम है, तो अब यहाँ पर वैल्यू निकाल दिया जाए, रेशियो शायद पूछा हुआ है इनका। तो एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा बेटा, देखो 2πr/3 इंटू डेल्टा टी से डिवीजन कर, जो भी समय हो, अब शायद 10 सेकंड दिया है या 20 सेकंड, जो भी कुछ दिया हुआ है, टाइम से डिवीजन कर दिया बेटा। अब फिर क्या कर दिया, अब इसे वेलोसिटी से डिवीजन करेंगे, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कितना करना था बेटा, तो √3 ये डिस्प्लेसमेंट है, तो √3/टाइम ना, √3/टाइम, तो √3/टाइम डेल्टा टी ऊपर चला गया, और क्या हुआ √3 इंटू r यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिए बेटा, देखिए अब सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो देखिए बेटा यहाँ पे r है, ये भी r है, कैंसिल हो जाएगा, और कुछ डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, और कुछ देखो बेटा कुछ कटे उठेगा, देखो बेटा तो अब यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 2π, यस, तो 2π हियर एंड 2π दिस इज एंड 3√3, तो 2π 3√3 क्या, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। और क्या क्लियर, तो ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, जब एंगल 90 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, जब एंगल 90 से कम हो तो क्या करेंगे बेटा। ठीक, अभी ऐसे क्वेश्चंस भी अभी आगे भी अभी आपको मिलेंगे क्वेश्चंस इस तरह के। देख बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार पूरी प्रोसेस को आप फिर से देखिए, एक बार पूरा प्रोसेस को बेटा फिर से देखिए। क्या था क्वेश्चन कि यहाँ ए से कोई पार्टिकल है, ए से वह बी पर जाता है, एंगल कितना था, यह एंगल कितना बेटा, यह एंगल है हाउ मच, तो दिस इज द 120 डिग्री। यह क्या है बेटा सेंटर, ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, यानी कि ये भी क्या है r, ये भी क्या है r। अब हम लोग को बताना था कि यहाँ से यहाँ जाने में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी, और इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो कैसे निकाला बेटा, पहले तो आपने डिस्टेंस निकालने के लिए r की लंबाई निकालनी पड़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए बेटा ए से बी स्ट्रेट ये डिस्टेंस आपको बतानी पड़ेगी। अब ये क्या बता रहा है बेटा, यहाँ से फाइनल पोजीशन, यानी कि बेटा ये बता रहा है फाइनल पोजीशन, ये बता रहा है इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर है, और जानते बेटा कि जब ऐसा कभी भी होता है, कभी भी जब इस तरह का होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो, तो ये फार्मूला से प्रूफ किया बेटा, और लास्ट रिजल्ट इसका क्या होता है ये याद रहे हमेशा, लास्ट रिजल्ट क्या, डेल्टा r बराबर 2r sin θ/2 याद रहे। अब सीधे एंगल का मान रखा, एक लाइन में आंसर आ गया। अब डिस्टेंस निकला ही है, डिस्प्लेसमेंट निकला बेटा, अब उनके एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा था, तो ये दोनों को निकाल करके डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, चलो बेटा अब देखिए, कह रहा है कि बॉय इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट, यानी कि कोई एक लड़का बेटा, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कोई लड़का बेटा वो क्या कर रहा है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है।
और क्वेश्चन कह रहा है कि बॉय इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट विथ द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी क्या बनी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड बनी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, देखिए कह रहा है कि 10 मीटर पर एंड स्टार्ट टर्निंग टुवर्ड नॉर्थ कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। ओ, तो अब क्या कर रहा है कि लड़का मुड़ रहा है और किस स्पीड से, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, यानी कि यार देखो बेटा ये ईस्ट होता है, ये ऊपर नॉर्थ होता है, जानते हैं आप इस बात को, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में मुड़ रहा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में फिर क्या कर रहा है, एंड फिनिश इट इन 5 सेकेंड, और ये मुड़ने का प्रोसेस जो बेटा वो डेल्टा टी बराबर ना 5 सेकेंड लिया, द टाइम टेकन इन द टर्निंग इज दैट इज द 5 सेकेंड। एंड नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग इन द क्वेश्चन, what is the average acceleration and its direction? You have to find the average acceleration and direction. Yes, check yourself, stop the video, रोक दे बेटा वीडियो को, and or pause the video and try to solve the question. Okay. अब जानते हो बेटा कि ये व्हाट इज द प्रोसेस फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो आइए देखिए बेटा, जानते हो कि एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यू कैन राइट दिस लाइक दिस, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यू कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इन चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन द टाइम, that will be the numerical value of the acceleration, and you have also find the value of the direction. Okay, come on the point. Since this is the 10 meter per second and it is given on the question, in the question that velocity means the speed of the turning, means the speed of the motion does not change. It is given in the question. Means कि यहाँ पर भी velocity 10 मीटर पर सेकेंड है बेटा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर भी स्पीड क्या है इसके 10 मीटर पर सेकेंड। देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, वेलोसिटी चेंज हो गई, वाई, बिकॉज द डायरेक्शन चेंजेज, पहले जा रहा था ईस्ट और अब जा रहा है नॉर्थ, तो डायरेक्शन हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गई, यानी वेलोसिटी में चेंज हुआ। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बेटा, जब नई कंसेप्ट क्लियर होगा तो सोचेंगे कि 10 तो अभी पहले भी था, 10 से बाद में है, तो कहाँ से एक्सीलरेशन होगा, एक ऑप्शन रहेगा 0, तो मार देंगे 0 पर, हो गया सब कुछ 0। ओके, तो सिंस यू नो दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, मीन्स द चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन चेंज इन द टाइम, और वेलोसिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, किससे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन कितना था, ईस्ट, अब डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ, तो क्या वेलोसिटी बदली, नहीं बदली। क्यों बदली, क्यों चेंज हुई, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग, so velocity is a change. And what will be happen now, so since the numerical, and you know the process of the solving the question, you know that what is the process to find the delta v. So since the numerical value here is constant, apply the direct formula of the change, therefore you can write delta v equal to 2v sin theta by 2. This is a very 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 important formula. Okay बेटा, तो ऑलवेज ये हमेशा हर चैप्टर में यूज होता है, मैग्नेटिज्म में पढ़ो वहाँ पर भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होगा, हर जगह यूज होता है, जहाँ भी चेंज की बात आई वहाँ ये फार्मूला यूज होगा। एंड हाउ मच फैंटास्टिक फार्मूला। अब जान देखो बेटा, डेल्टा v इक्वल टू 2v sin थीटा बाई 2, एंड यू नो दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज। यस, तो देखो बेटा, पहले यहाँ पे जा रहा था इस डायरेक्शन में और अब जा रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच की वैल्यू कितनी, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बेटा, तो एंगल कहाँ पर है, तो दोनों के बीच का एंगल यही है ना बेटा, हाउ मच, 90 डिग्री। दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री, तो देयरफॉर द पुट द वैल्यू हियर डेल्टा v बराबर 2 इंटू v इंटू साइन क्या 90/2, कितना जाएगा 2v इंटू साइन 90/2, यानी कि 45 हो गया, 45 मीन्स 1/√2 हो गया। अच्छा, और √2 से बेटा ये कैंसिल हो गया, तो पा गए v√2 मीटर, बट योर वैल्यू इज वेलोसिटी इज गिवन दैट इज 10, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड, और क्या पाए हो, ये मिला है बेटा डेल्टा v। एंड नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द numerical value of the acceleration and also you have to find the value of the direction of the acceleration. Okay, so since where will be that, since this is the change in the velocity, so there will be a direction of also delta v. Delta v has also the direction. What will be the direction? And the direction of delta v will be the direction of the acceleration, because a equal to
delta v upon delta t, then the direction of acceleration will be the direction of this. Okay, and now what will be the direction? देखो बेटा, तो पहले क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन किधर हो रहा था, इधर, अब किधर हो रहा है, इधर, अब डायरेक्शन ये हो गया। तो ये मान लेता हूँ कि v1 बेटा, और ये मान लेता हूँ कि v2 है। तो आप जानते हो बेटा कि a बराबर क्या, डेल्टा v, a बराबर क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है, और डेल्टा v बराबर क्या होता है, तो बोलते हो v2 माइनस v1 होता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन? कुछ कहते हो बेटा कि v2 जानते हो बेटा कि कहीं कोई सब्ट्रैक्शन का कोई नियम होता नहीं, और जब सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उस डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और चेंज करके सम कर देते हैं बेटा। तो देखो v2 माइनस, तो ये क्या होगा बेटा, ये वेलोसिटी है v2, क्या किया, प्लस किया, v1 को क्या किया, माइनस किया, डायरेक्शन को क्या किया, अपोजिट किया बेटा। तो डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। ओके, तो डायरेक्शन को अपोजिट कर करके सम कर देते हैं। अब डायरेक्शन पर v1 कौन है, ये। अब ये देखा जाए जब सम करने के लिए क्या करना होगा, तो अब ये हो गया हमारा v1 हो गया बेटा, और ये हो गया माइनस, और ये कौन सा रहा, v2 रहा, v2 रहा। देखो बेटा डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ना, 2-2 साल 4-4 साल पढ़ने के बाद बेटा डायरेक्शन वगैरह एक्सीलरेशन के लोगों को नहीं आता। कहाँ पर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ कहाँ पर लगेगा, पैरेललोग्राम कहाँ पर लगेगा, पॉलीगॉन लॉ कहाँ पर लगेगा एडिशन का, ये पता ही नहीं होता वेक्टर का। ओके, तो कम ऑन द पॉइंट, देखो व्हाट विल बी द आंसर हियर। तो अब यह माइनस v हो गया और ये हो गया v2। ओके बेटा, ये हो गया माइनस v और ये हो गया v2। अब जब ये हो गया v2 बेटा, तो चेंज कहाँ पर होगा, जानते हो कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ द ट्रायंगल, नो, कौन सा लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम, क्योंकि क्या बना रहा है, लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम। और जानते बेटा कि जब कभी भी, यस, व्हाट इज द लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ क्या है, तो उसका डिफिनीशन बोल दूं बेटा। तो डिफिनीशन ये है कि व्हेन एनीवेयर टू वेक्टर्स आर सच दैट, व्हेन एनीवेयर two vectors are given such that which can be represented by the adjacent side of any parallelogram in the opposite direction, then its diagonal always represent the sum of these two vectors। फिर से सुन लो बेटा, एक बार फिर से सुनिए। कहीं पर भी दो वेक्टर यदि इस प्रकार से दिए गए हों कि उनको दो अगल बगल की एडजेसेंट साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, एडजेसेंट साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ में अपोजिट शब्द यूज होता है। तो लेट एनीवेयर टू वेक्टर्स आर गिवन such that these two vectors can be represented by the two adjacent sides of the any parallelogram, then the diagonal of the parallelogram always represent the sum of these two vectors। Means देखो बेटा, अब जब देखिएगा ये पैरेललोग्राम में मान लिया कि यदि ये साइड और ये साइड दोनों अपोजिशन में है कि नहीं, और जब अब इनका वेक्टर कहाँ पर, अब एडिशन कहाँ पर होगा, ये इनका एडिशन होगा। अब ये क्या बता रहा है बेटा, ये वेक्टर क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है क्या, तो चलिए अब हम लोग का डेल्टा वी है ना बेटा, अब ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है बेटा कि डेल्टा वी बराबर क्या है। तो डेल्टा वी बराबर क्या होगा बेटा, v2 प्लस v1, लेकिन प्लस हमारा किस में है, माइनस में, तो ये सीधे कर दिया जाए माइनस डायरेक्ट। तो दिस इज, अब जा देखना बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है, तो दिस इज द वेस्ट। क्यों, क्योंकि इधर क्या था हमारा, इधर था ईस्ट, इधर था ईस्ट, और ये क्या था बेटा, ये पहले ही बोला गया था कि नॉर्थ है। तो अब बताओ कि हमारा चेंज किधर आया, तो चेंज आया बेटा, अब आपको क्वेश्चन देगा ना, तो 4 ऑप्शन जो रहेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल मैच करेंगे। अब कैसे देगा, अब यहाँ पर ये एंगल आया हमारा ये, अब किधर ये गया है, तो पहले था नॉर्थ ना, अब ये किधर शिफ्ट हुआ है, वेस्ट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जाएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है कितना बेटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है 10√2। ओके बेटा, देखो तो अब एक्सेलेरेशन बराबर कितना हो गया। ओके बेटा, देखो अब कितने देर में हुआ था, थोड़ा सा एक कमान निकल जाए फाइनल, अभी डेल्टा वी आया है, तो टाइम भी कुछ दिया हुआ है ना बेटा, टाइम 5 सेकेंड लगा था। देखो बेटा टाइम है 5 सेकेंड। देखिए ए बराबर कितना हो गया बेटा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये कितना आया डेल्टा वी का मान 10√2, समय कितना है 5 सेकेंड, क्या हो गया, कट गया, कितना आया 2√2 मीटर पर सेकेंड। इस बार एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके बेटा, अब बात रही डायरेक्शन की। डायरेक्शन हम लोग को मिल चुका है, कहाँ मिला हुआ है, ये है डायरेक्शन। अब ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। लेकिन लिखने का तरीका होता है बेटा, अब इसको कैसे लिखेंगे आप, तो आप यहाँ पर लिख दें कि क्या, नॉर्थ वेस्ट।
बेटा, तो नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, अब लिखने का तरीका इसका होता है, पहले कहाँ था वो, नॉर्थ पर, अब किधर शिफ्ट हो रहा है, वेस्ट पर, तो लिखा जाता है ऐसे। आंसर कैसे देंगे, फाइनल आंसर बेटा ऐसे देंगे, लिखेंगे कि 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैसे, क्या क्या लिखेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि जहाँ पर v2 है, फाइनल वेलोसिटी है, वहाँ से जो चेंज हो रहा है वह वेस्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो कहेंगे कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे बेटा, पढ़ने लिखने का तरीका। अब नॉर्थ ऑफ वेस्ट भी रहेगा और वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी रहेगा, यानी कि वेस्ट से नॉर्थ गया है कि नॉर्थ से वेस्ट गया है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो एक बार पूरा प्रोसेस को आप फिर से समझिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि क्या बताया जाए ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जान जाए। यदि आपको कंपटीशन को क्वालिफाई करना है बेटा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ना, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लें तो द बेस्ट है। ओके, उसी में से ये भी क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह से वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, कई राउंड में इसको देखिएगा बेटा, अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा, और फिर कभी ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये सब चेंज वगैरह का, ये प्रोसेस कभी फिर भूले नहीं, ठीक। और आगे चलते बेटा, नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या कि बॉल इज द फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, देखिए ना, कह रहा है कि बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट h एंड कवर्स 55 मीटर इन द लास्ट सेकेंड, व्हाट इज द टोटल हाइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि किसी बॉल को ना ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया गया, फ्री फॉलिंग, क्या है कि फ्री फॉलिंग, तो जानते बेटा कि फ्री फॉलिंग होता ही क्या है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग, आइदर बॉडी ड्रॉप फ्रॉम एनी हाइट और द थ्रो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब ये छोड़ दिया, इसको छोड़ने का मतलब क्या है कि u बराबर 0 है, और यश कितना बेटा, हाइट मान लिया जाए h है, और ये क्या है, ये है ग्राउंड ना, तो कितना देर में गिरा। तो देखो बेटा, अब जानते हो कि h बराबर सेकेंड इक्वेशन गैलीलियो का लगाएंगे तो क्या मिलेगा, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर होगा बेटा। अच्छा, चूंकि यहाँ पर u बराबर 0 है, फ्री फॉलिंग का केस है, तो ये 0 हो गया, तो h बराबर कितना होगा, हाफ GT स्क्वायर। अब हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि h की वैल्यू हाफ GT स्क्वायर होती है, किसके लिए, फॉर फ्री फॉलिंग। अब यहाँ से मैं कहूँगा आपसे कि बताओ t का मान कितना हुआ, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t, तो आप कहेंगे t बराबर हो जाएगा 2h/g, और ये वैल्यू फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए है। तो ये था केस नंबर 1 बेटा, ये था क्या, केस फर्स्ट, किसका, फ्री फॉलिंग। आपके जब बात की जाती है बेटा कि फ्री फॉलिंग कितने टाइप का होता है, तो यस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फ्री फॉलिंग, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द फ्री फॉलिंग। अब फिर बेटा देखो सेकेंड में केस क्या होता है बेटा, केस सेकेंड होता क्या, फ्री फॉलिंग, और क्या होता है, तो आइदर बॉडी ड्रॉप और थ्रो हॉरिजॉन्टली। अब जैसे मान लीजिए कि यह हाइट है कोई h, ये हाइट है बेटा कोई h हाइट है, ओके, और यहाँ से ना इस हाइट से, h हाइट से कोई बॉल हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो अब जाके देखिए जिस दिशा में g है, g कहाँ पर ऑलवेज होता है, यस, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अलोंग द रेडियस, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पर भी देखो बेटा g कहाँ पे काम कर रहा था, डाउनवर्ड। क्या g के दिशा में कोई वेलोसिटी थी, नहीं, यहाँ तो किसी भी दिशा में वेलोसिटी नहीं थी। तो जब वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है, यानी कि g के दिशा में जो वेलोसिटी है, जब वो 0 हो जाए, अब देखो बेटा यहाँ पर कोई वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, नहीं, आप कहेंगे कि सर ये तो वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वाला, ये वेलोसिटी दिया है, तो बेटा ये एक्स एक्सिस पर है ना, इसका काम है, इसका काम है कि जो थ्रो की गई है बॉडी उसको आगे लेकर के जाना, इसका काम है। यूएक्स का काम है बेटा, यानी कि जो एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी दी गई है ना, जो एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी दी गई है बेटा, इसका काम है इसको आगे लेकर के जाना। जी का काम क्या है, जी का काम है इसको नीचे खींचना, मीन्स की एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखना ये बेटा कि जो जिधर गिरेगा जी के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी क्या है, यानी कि क्या इसके पास uy है, नहीं, uy नहीं है, uy का मान क्या है, 0, द वैल्यू ऑफ uy इज 0, ओनली देयर इज वन वेलोसिटी इज गिवन, बट दैट वेलोसिटी, द वर्क ऑफ दैट वेलोसिटी इज टू yes carry the body toward the horizontal direction, not toward the downward direction in the direction of g। और आप कहते हो कि whenever the velocity along the acceleration is 0, then that case will be the free falling।
तो देयरफॉर दिस इज आल्सो द केस ऑफ द फ्री फॉलिंग। अंतर क्या हुआ दोनों में? अंतर हुआ बेटा कि वहाँ जहाँ छोड़े थे ना, तो जहाँ छोड़े थे वहीं सीधा बॉडी ड्रॉप की है, और इसमें क्या हुआ, इसमें जाके दूर ड्रॉप की है। दूर कौन ले गया है? यही वेलोसिटी ले गई है। अब इसका पाथ क्या होगा? तो ये अब जा करके यहाँ पे ना, यहाँ पर यह भी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। लेकिन गिरने में अब सवाल यह है कि यहाँ पर भी तो हाइट एच था और यहाँ पर भी हाइट एच है, तो क्या दोनों बराबर समय लिए हैं? हाँ, दोनों बराबर समय लिए हैं। कितना? 2h/g, यह भी उतना ही समय लिया है। अब तो जानते हैं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्लास, क्या यदि इस बिल्डिंग पर दो बच्चे खड़े हो जाएं और एक ही ऊंचाई पे दो बाल लिए हो, दोनों बच्चे हाथ में एक ही ऊंचाई पे दो बाल लिए हो, और एक क्या करे, बाल को छोड़ दे, और दूसरा क्या करे, बाल को 50 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल थ्रो करे, तो दोनों बाल एक ही साथ जमीन पे, ग्राउंड पे टकराते हैं। बोथ बॉल विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम। Why it is so? Because both the cases are the free falling, and since height are same, therefore the time will be also same. Okay? तो बेटा तो टाइम दोनों में क्या लगेगा? बराबर लगेगा। अब देखो बेटा, ये तो बात हो गई फ्री फॉलिंग की। अब कह रहा है कि अगले पॉइंट पे चला जाए। कह रहा है कि बॉल इज फ्रीली फॉलिंग। तो पहले तो ये मतलब हमेशा के लिए अब समझ में आ गया बेटा आपको ना। आप IIT के स्टूडेंट है या आप नीट के स्टूडेंट है बेटा, तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, सीखना है जीरो से बिल्कुल ही। अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्री फॉलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्री फॉलिंग? नाउ यू नो दैट व्हाट इज द फ्री फॉलिंग, ओके, एंड व्हाट विल द टाइम इन द फ्री फॉलिंग? नाउ यू नो दैट व्हाट इज द टाइम इन द फ्री फॉलिंग, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इन द लास्ट सेकेंड a body is freely falling from a height, and in last second it covers 55 meter. This is given in the question. Then what will be the, okay, what will be the total height? Okay beta, what will be total height? Okay beta, I come on the point. देखो बेटा, तो टोटल टाइम क्या होगा? अब जा देखना बेटा, कोई वस्तु गिर रही है, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम एनी हाइट, ओके, एंड सपोज दिस इज द लास्ट सेकेंड, एंड कह रहा है कि लास्ट सेकेंड में द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड 55 मीटर, मीन्स दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन द 55 मीटर। यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द टोटल टाइम, यानी यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक आने में कुल कितना समय लगा। क्योंकि यदि टाइम मालूम होता और हमको हाइट बताना है, तो टाइम मालूम होता तो सीधे हम लोग कह देते बेटा H बराबर हाफ G और T²। टी का मान नहीं पता है, तो टी का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 5 सेकेंड, पाँचवां सेकेंड, और 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 5th सेकेंड एंड द 5 सेकेंड? ओके, तो यदि मैं आपसे कहूँ ये स्केच ले लो बेटा और 5 बच्चे बैठे हैं, पाँचों को दे दो, तो आप सबको दीजिए, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, और मैं कहूँ कि इसी स्केच ला के 5वें को दीजिए, तो ओनली आप 1 से लेके 4 तक किसी को नहीं देंगे, आप 5वें को देंगे। यस, ओनली यू हैव टू गिव द 5th स्टूडेंट। 5 और 5वां। तो जब टोटल 5 की बात की जाए 0 से लेके 5 तक, तो कहेंगे 5, कंप्लीट 5, and the time is given t equal to 5 seconds, then the equation will be used, equation number 2 of the Galileo. लेकिन यदि मैं कहूँ कि 5th को दो बेटा, तब इक्वेशन नंबर 4 यूज होगा, देन दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 4। अब जा देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा बेटा कि लास्ट सेकेंड। तो अब मान लिया कि लास्ट सेकेंड कौन सा है? nth सेकेंड इज द लास्ट। अब यदि कि t का मान हमको नहीं पता है, लेकिन लास्ट सेकेंड, लास्ट हमेशा एक होता है। Last second will always, that will be 1 second, any 1 second, that will be only 1 second, last second will always 1। तो अब देखो बेटा, फार्मूला आप जानते हैं कि hn बराबर क्या होता है? u प्लस क्या? g/2 2n - 1। देखो बेटा, अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो देख रहा है बेटा वीडियो, और आपको लगता है कि ये तो हम देखे ही नहीं थे कभी, तो यस P100 फिजिक्स, मैं एस डी पांडे SDPSR P100 फिजिक्स पर बेटा, तो आप जाइए प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर 1 डायमेंशन चैप्टर खोलिएगा, और 1 डायमेंशन चैप्टर में आपको 8-10 वीडियो मिलेंगे बेटा, जो जीरो से लेकर के ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे देखा जाता है, पूरी कंप्लीट फिजिक्स दी हुई है। ओके बेटा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, पूरा सबको 100% दिया हुआ है। ओके बेटा, तो चलिए, तो अब यहाँ पर देखो बेटा hn बराबर क्या हुआ? तो u इज 0, फ्री फॉलिंग का केस था बेटा, दिस इज द 0, और यहाँ पर क्या है? g मतलब 10, ओके, अपॉन 2, और 2 इंटू n - 1, और hn दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ बेटा। अब ये वैल्यू दिया हुआ हम लोगों को कितना?
कह रहा है कि 55 मीटर। तो बेटा अब ये दिया है 55 मीटर। अब जब इसको सॉल्व किया जाए तो 2 से कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा बेटा, और 5 से कटेगा ये 11 हो जाएगा। तो 11 बराबर 2n-1 हुआ, यानी कि 2n बराबर कितना हुआ 12, तो n बराबर कितना होगा बेटा 6। यानी कि जो टोटल टाइम था यहाँ पर बेटा, देखिए जो टोटल टाइम था ना, अब ये बात पता चल गई कि टोटल टाइम कितना था। तो टोटल टाइम था t बराबर 6 सेकेंड था। और चूंकि ये जो ही टोटल टाइम आपको पता चला, अब देखिएगा जो ही टोटल टाइम पता चला तो h बराबर हाफ इंटू 10 इंटू 6 का होल स्क्वायर किया बेटा, और सीधे वैल्यू आ गई कितना 5, और यहाँ पे होगा 36, और 5 इंटू 36 180 मीटर, दैट इज द आंसर। हो गया। यानी कि जब भी कभी यदि कहीं पर भी, सीधी सी बात है बेटा, यदि कहीं पर भी आपको लास्ट सेकंड में चली गई हाइट दिया गया है तो आप आंसर उसका सीधे रख सकते हैं, बस उसी सीधे वैल्यू रखिए, एन का मान निकालिए। एन का मान क्या है, एन बराबर क्या बेटा, एन बराबर हमेशा एन बराबर क्या होगा, एन बराबर जो लास्ट वाला वैल्यू होगी, यानी जो टोटल टाइम होगा। बस इतना ही करना बेटा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे, अब यहाँ पे कह रहा है कि बाल इज फ्रीली फॉलिंग, देखिए वही वाला क्वेश्चन है, ये बाल इज फ्रीली फॉलिंग, लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहा है, बाल फ्री फ्रॉम में हाइट h एंड इट कवर 9/25 पार्ट ऑफ द टोटल हाइट इन लास्ट सेकेंड, व्हाट इज द टोटल हाइट एंड एवरेज वेलोसिटी। यस, वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा लास्ट सेकेंड में 9/25 पार्ट गिरता है। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाऊँ डायग्राम बना करके। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु गिराई जा रही है, कोई बाल गिराया जा रहा है, और ए ग्राउंड और पूरी हाइट दिया है h। बेटा पूरी हाइट दिया हुआ है h, ओके। अब फ्री फॉलिंग का केस बेटा जानते हैं u का मान 0 होता है। फ्री फॉलिंग का केस है u बराबर 0 हो गया। अब जानते बेटा फिर क्या हुआ आगे, तो h बराबर जानते बेटा कि होता है हाफ GT², लेकिन ये t क्या होता है, t टोटल टाइम है। टोटल टाइम यदि पता चल जाए तो पूरी हाइट हम वैसे ही बता देंगे बेटा, तुरंत ही पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट सेकेंड, सपोज कर बेटा कि यही इतना ना, ये जो ड्यूरेशन है यही है लास्ट सेकेंड। कह रहा है कि पूरी हाइट h है और लास्ट सेकेंड में 9/25 h गिरा हुआ है, यानी 9/25 h गिरा हुआ है बेटा। अब कह रहा है कि बताओ कि पूरा हाइट क्या है, यानी ये पूरी हाइट मालूम होगी तभी तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकलेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए बेटा, आइए। अब यहाँ पर जानते हो बेटा कि यह भी क्वेश्चन कई बार आपकी IIT एग्जाम में आ चुका है, कई बार नीट एग्जाम में आ चुका है। अब फिर आएगा ये क्वेश्चन, अब ये वैल्यू बदल देगा। यहाँ पर 9/25 है तो यहाँ पर 3/4 कर देगा, 7/16 कर देगा, 2/5 कर देगा, बस कुछ भी दे दिया जाए तो ये वैल्यू चेंज कर देगा। अब जैसा देखिएगा, जब भी कभी भी कह दिया जाए क्वेश्चन में कि लेट A/B पार्ट ना कवर इन लास्ट सेकेंड, जब भी कभी लास्ट सेकेंड का क्वेश्चन आए और इस तरह का कहीं पर भी कोई दे दिया जाए, इस तरह की कोई वैल्यू दे दिया जाए बेटा कि इन लास्ट सेकेंड A/B पार्ट कवर हो रहा हो, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो मैं अब यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैजिक बेटा कि आप मौखिक आंसर इसका कैसे मार सकते हैं बिना पेन उठाए। जरा देखना बेटा, अब यहाँ पर A/B है ना, अब A/B आपके क्वेश्चन में A का मान कितना दिया है 9, देखो बेटा अब यहाँ पर A का मान कितना दिया है 9, B का मान कितना दिया है 25 दिया है। अब ऐसे कुछ भी दिया जाए, अब मान लीजिए दे दिया कि 7/16, तो A/B हम लोग एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं A/B का। A बराबर कितना है 7, B बाई कितना है 16। तो जब भी कभी भी लास्ट सेकेंड में पूरे हाइट का कोई पार्ट गिरा हो तो ऐसे किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करिएगा, आइए देखिए। अब हम आपको दो तरीका यहाँ बता रहे हैं बेटा, तो रियल जो तरीका है वो कौन सा है, वही वाला लगाएंगे फार्मूला जो अभी पीछे देखे हम लोग। HN बराबर क्या था U + G/2 2n-1। अब यहाँ दो इक्वेशन बनेगा और तब जब एक पेज लग जाएगा तब ये सॉल्व होगा, करके देखिए पूरा लंबा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन बिना पेन उठाए कैसे मार दें, आइए उसका भी टेक्निक मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, देखिए कैसे होता है बेटा। अब क्या करोगे, तो जब भी कभी भी कुछ भी दिया जाए 3/4 7/16 9/25, तो जो न्यूमरेटर दिया है सपोज दैट इज द A एंड द डिनोमिनेटर इज सपोज दैट इज द B, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े क्लास 9th में पढ़े हुए हैं, क्या कि AT² - 2BT + B = 0 होता है।
ये आप क्लास 9th में ना पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही दिमाग में याद रखिए, बस केवल इतना ही याद है तो आंसर निकल गया। कैसे? अब a का मान रख दो बेटा, क्या 9t² माइनस 2 इंटू बी का मान कितना बेटा 25 इंटू टी प्लस क्या 25 बराबर 0 हो गया। अब जा देखना बेटा फिर और आगे, अब इसी को सॉल्व कर दो। 9t² माइनस 50t प्लस 25 बराबर 0 हो गया। अब इसको फैक्टर कर दो बेटा, टी का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब जा देखिएगा कैसे करेंगे फैक्टर, याद आ रहा होगा। 9t माइनस 45t हो जाएगा, माइनस 5t प्लस 25 बराबर 0 हो गया। अब 9t कामन ले लीजिए इसमें से, तो t माइनस 5 हो गया बेटा, यहाँ माइनस 5 कामन ले लो तो t माइनस 5 बराबर 0 हो गया। अब देखो बेटा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट बराबर आए हैं ना। अब ये दोनों ब्रैकेट बराबर आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फैक्टर किया है ना वो सही है। अब देखो बेटा एक में ब्रैकेट में ये दोनों ले लिया जाता है, तो 9t माइनस 5 बराबर 0 हो गया, तो t बराबर कितना हो गया 5/9 हो गया। और एक ब्रैकेट में किसको रखेंगे, ये दोनों में से एक ले लिया, तो t माइनस 5 बराबर 0 बेटा, तो t बराबर कितना हो गया 5 सेकेंड हो गया। अब हमारे पास t के 2 मान आए। अच्छा, और हमको बताना था पूरा हाइट ना, हमको पूरी हाइट बतानी थी, और यहाँ पे t के 2 मान आ रहा है बेटा। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो t बराबर 5 लिया जाए कि t बराबर 5/9 लिया जाए, ये कभी आंसर हो नहीं सकता। सवाल है क्यों, क्योंकि लास्ट सेकेंड तो खुद एक होता है, तो पूरा टाइम एक से क्या कभी कम हो सकता है, कदापि नहीं। तो देखो बेटा अब चूंकि ये अपना 5/9 जो t बराबर आया है वो लेस देन 1 है, लास्ट सेकेंड खुद एक होता है, तो कोई वस्तु गिर रही है और लास्ट सेकेंड में 9/25 h मीटर गिरी है, तो पहले ही सेंटेंस क्लियर है कि लास्ट सेकेंड में इतना गिरी है एंड लास्ट खुद 1 होता है, तो पूरा टाइम कैसे एक से कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से कम है। तो सीधा सा मतलब कि जब ये हो नहीं सकता तो t बराबर 5 सेकेंड हुआ। हाउ मच इजी, तो t बराबर 5 सेकेंड हुआ। आज जब t बराबर 5 सेकेंड हुआ बेटा, तो अभी आप जानते हैं कि यदि हमको t पता चल जाए तो हाइट बताने के लिए बेटा देखो, हाइट बताने के लिए हाइट बताने के लिए क्या करते हैं, h बराबर हाफ g² कर देते हैं। अब आपको हमको t जो चीज़ ज़रूरत थी वो पता चल गया t का मान, तो अब t का मान देखो बेटा, जो ही t का मान पता चल गया तो h बराबर क्या होता है बेटा हाफ g² हाफ इंटू 10 इंटू 5 का होल स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई बेटा, ये कैंसिल हुआ, ये 5 हो गया और ये 25 हो गया। 5 इंटू 25 बराबर 125 मीटर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द टोटल हाइट। ओके, दिस इज द टोटल हाइट। अब जैसा देखना बेटा, अब ये 125 मीटर हो गया, हाइट आपकी आ गई। अब जरा देखिए, अब इसमें एक बात और पूछा है कि बताओ कि वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो बेटा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा वेलोसिटी कितना होगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 125 बेटा 125, और टोटल टाइम कितना आया बेटा हम लोगों का 5 सेकेंड आया है, टाइम 5 आया है, तो 5 कैंसिल हुआ, कितना आ गया बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या था, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा देखिए, अब ओके, अब जैसा पीछे और चलते बेटा एक चीज़ और दिखा दें यहाँ पर। अच्छा, अब जैसे मान लो कि यह तो खुद ही हम लोगों ने क्या किया है कि जितना टाइम प्रॉपर कन्वेंशनल मेथड जो होते हैं ना, तो उसे सॉल्व करिए तो पूरा पेज भर जाएगा, तो समय लगेगा। अच्छा, अब नीट में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 30 क्वेश्चन IIT में सॉल्व करना बेटा मान लीजिए, तो अब 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो यदि कुछ क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमको ऐसे मिल जाते हैं कि जिनको देख के मार दें, तो जो समय बचेगा ना वह समय कहाँ पर लगाएंगे, जो बाकी के टफ क्वेश्चन होंगे उनको भी लगाएंगे समय। अब नीट के स्टूडेंट हो माना बेटा, और नीट में आपको जो है 45 क्वेश्चन सॉल्व करने, 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 45 करने रहेंगे आपको। अब 45 क्वेश्चन में से बेटा यदि हमको 25 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि बिना पेन उठाए मार दें, तो समय बचा।
और जो समय बचेगा वो जो टफ क्वेश्चन होंगे, जो बहुत बड़े होंगे, जिनका कोई स्मार्ट प्रोसेस नहीं होता, वो करना ही पड़ता है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन पे समय लगाएंगे। अब जा देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट मेथड से केवल 80 का फैक्टर करना था, गुणनखंड करना था। 80 स्क्वायर माइनस BT प्लस B बराबर 0, यह पेटेंट ला है बेटा, अपना बनाया हुआ ला है सारे। तो 80 स्क्वायर माइनस 2BT प्लस B बराबर 0 है बेटा। ओके, अच्छा अब इसको सीधे पास वैल्यू पुट किया, निकाल दिया। फैक्टर करने में, गुणनखंड करने में, फैक्टर करने में यस टाइम जो भी लगे, व्हाट एवर टाइम यू टेकन, और इतने में ही आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आप क्या और भी कोई तरीका है? हाँ, और भी तरीका है। वो क्या है? आप देखो बेटा, जादू देखो, मैजिक। 9/25 है ना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, जब भी बनाया जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसका केवल यदि रूट हम ले लें तो t का मान नहीं मौखिक वैसे निकल जाता 5 सेकेंड। अब कहेंगे कि सर क्या ये हमेशा लागू होगा? हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही ये बनेगा ही कि यह रूट ही टाइम होगा। अब मौखिक देखते ये समझ देंगे। अब आप कहेंगे सर कि मान लीजिए मैं 2/7 ले लूँ, तो ले लीजिए। अब 2/7 लेंगे तो इसका फैक्टर ही नहीं अब होगा, और जब ये फैक्टर नहीं होगा तो क्या करेंगे? तब लगा देंगे श्रीधराचार्य विधि, दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान तक आपको टी का मान दे देगा। तो जनरली टी का मान उतना ही लिया जाता है जिसमें 2.3, 3.79 आवे, इसलिए कभी ये वैल्यू ली नहीं जाएगी। अच्छा, और ले भी ली गई तो क्या करना है? तो करना क्या है, तब ये रूट वाले मेथड से न करके क्या कर देंगे, 80 स्क्वायर माइनस 2BT प्लस B बराबर 0 जिंदाबाद। सीधे इसमें वैल्यू पुट, अब ए का मान कितना रख दूँ, 2t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7t प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे कितना बेटा, 2t स्क्वायर माइनस 14t प्लस 7। अब देख रहे बेटा कि इसका फैक्टर नहीं होगा। जब नहीं होगा तो श्रीधराचार्य विधि लगा दीजिए। t बराबर कितना हुआ, तो कहेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, वैल्यू पुट करके t का मान निकाल देंगे, तो ऐसे भी निकल जाए। लेकिन इन जनरल जो अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं वह इसी पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वही क्वेश्चन है, फिर से रिवाइज किया है। क्या कि बाल इज फ्री फॉलिंग फ्रॉम एंड कवर 7/16। देखो बेटा, अब यहाँ 7/16 कह रहा, हाइट इन द लास्ट सेकेंड, व्हाट विल बी द टोटल हाइट एंड द एवरेज स्पीड। ओके बेटा, बस देखिए, अब देख रहे हैं बेटा, लास्ट सेकेंड में 7/16 h कह रहा है, पूछ रहा है आपसे कि टोटल हाइट क्या होगी। देखो बेटा कितना आया, t बराबर 4 सेकेंड। यस, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। अब h की मान पूरा बताना है तो h बराबर जानते हो, हाफ इंटू 10 इंटू 4 का क्या हुआ, होल स्क्वायर, या कैंसिल हुआ, ये हुआ 5 और ये हुआ 16, कितना मीटर, 80 मीटर, दैट इज द टोटल हाइट। एंड सिंस दो बेटा, अब यहाँ पे टाइम कितना हुआ है, 4। अब पूछा है एवरेज स्पीड क्या है, तो सीधे जब वस्तु चलती है ना तो इसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। तो स्पीड का एवरेज कितना रहा बेटा, तो टोटल हाइट है 80 मीटर, समय लगा है 4, तो ये कितना जाए बेटा, ये 20 मीटर पर सेकेंड। यस, दैट इज द आंसर। ओके बेटा, तो फिर आज का लेक्चर, आज का एपिसोड पे यहीं पे रोकते हैं। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखिए आगे दिख रहे हैं, लेकिन अब हम इसको यहीं पर रोकते हैं और फिर हम लोग कल देखेंगे अब यहाँ से आगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।